हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल ट्रेडर माइंड में। क्या आपका भी मार्केट में ग्रोथ रुक सा गया है? आपका मार्केट में बार बार ऐसा ही जा रहा है? आप भी मार्केट में एक ऐसी स्ट्रेटेजी ढूंढ रहे हैं जिससे हमको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने में मदद मिल सके? तो आज का जो ये वीडियो होने वाला है वो आपके लिए एक ऐसी ही स्ट्रेटेजी पे होने वाला है। इसको हाई पावरफुल स्ट्रेटेजी भी माना जाता है, जो कि आपके ग्रोथ में, आपके ट्रेडिंग में बहुत पावरफुल स्ट्रेटेजी होगी आपके लिए। तो आइए चलते हम अपने स्ट्रेटेजी पे और बात करते हैं कि वो कैसे काम करता है। अक्सर ये बनते हुए दिखता है, लेकिन इसका उपयोग बहुत कम लोग जानते हैं। इस स्ट्रेटेजी की खासियत ये है कि आपका जो रिस्क टू रिवार्ड है वो बहुत ज़्यादा होता है इसमें। ये आपका सपोर्ट पे या रेजिस्टेंस पे ये बनना चालू होता है। इसके पीछे की जो साइकोलॉजी क्या होती है, इसके पीछे की स्ट्रेटजी क्या होती है, चल के हम आज इस चीज़ को समझते हैं। जो हमारी स्ट्रेटजी है वो कुछ इस तरह से है। ये हमेशा क्या होगा, किसी रेजिस्टेंस या किसी सपोर्ट पे ये बनता है। तो हम क्या करते हैं, एक रेजिस्टेंस खींच लेते हैं और एक सपोर्ट लाइन खींच लेते हैं। ठीक है, एक रेजिस्टेंस एक सपोर्ट हो गया आपका। ये है आपका सपोर्ट, ये है आपका रेजिस्टेंस। ठीक है, अब मार्केट मान लीजिए आपका कहीं से भी ऐसे चलते हुए आ रहा है। ठीक है, और फिर मार्केट में ऐसे एक्यूमुलेशन जोन चालू है। तो अब जब भी ये एक्यूमुलेशन होता है या साइडवेज मार्केट रहता है किसी सपोर्ट के आसपास, किसी सपोर्ट के आसपास अगर रहता है, और यहाँ से मार्केट मान लीजिए ऐसे कैंडल बनी है एक, और इसके बाद एक कैंडल ऐसे बनना चालू हुआ है। ठीक है, फिर अगला कैंडल क्या है, ऐसे बन रहा है। आप थोड़ा इसको ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बता रहा हूँ। कहने का मतलब ये है कि हर एक कैंडल क्या हो रहा है, एक दूसरे के ऊपर क्लोज हो रहा है, मतलब नीचे क्लोज नहीं हो रहा है। इसके हाई के ऊपर ये क्लोज हुआ, इस हाई के ऊपर ये क्लोज हुआ, इस हाई के ऊपर अगला कैंडल ऐसे क्लोज होगा। ठीक है, अगर ये ऐसे कैंडल क्लोज हो रहा है और किसी भी कैंडल का लो जो है वो अगला कैंडल नहीं क्या कर रहा है, नहीं तोड़ पा रहा है, अगला कैंडल नहीं तोड़ पा रहा है, उसके बाद एक लास्ट वाली जो कैंडल है वो काफ़ी बड़ी बन जाती है। जो नॉर्मल कैंडल है उससे थोड़ी सी बड़ी बन जाती है ऐसे। तो आप क्या करेंगे, इस पोजीशन में आप इससे एग्जिट हो जाएंगे। ये कैंडल की संख्या जो है, ये वाली, इस कैंडल की जो संख्या है ये कहीं ज़्यादा हो सकता है। मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ जिसकी वजह से मैंने बहुत कम बनाया है। अदरवाइज ये काफ़ी हद तक 6 7 8 कैंडल तक बन सकता है। 7 कैंडल तक बनता है, 8 कैंडल तक भी बनता है। कभी कभी तो 10 12 कैंडल भी बन जाता है इसमें, और कभी कभी 3 या 4 कैंडल के बाद एक बड़ी कैंडल ऐसे फॉर्म हो जाती है। तो ये कैंडल ऐसे करके फॉर्म होता है। दूसरा यही सेम चीज़ होता है उल्टा। यहाँ पे कहीं मार्केट ऊपर जाता है और नीचे गिरते हुए ऐसे ही एक कैंडल के लो को ब्रेक करते हुए, एक अगले कैंडल के लो को ब्रेक करते हुए क्लोज होता है। उसके बाद ये एक लास्ट में बड़ी कैंडल बनाती है। हो सकता है यहाँ छोटी छोटी कैंडल बना के यहाँ तक आए, उसके बाद एक बड़ी कैंडल बन जाए। एक चीज़ इस स्ट्रेटजी में और ध्यान रखिएगा कि कभी भी बीच में जो कैंडल हो, जैसे इनसाइड जो कैंडल बनता है, जैसे ये कैंडल बनी है और इसके अंदर ही ये कैंडल अगर ऐसे क्लोज है, तो इसको मत मानिएगा। बस इसका हाई जो होगा वही मायने रखेगा, फिर अगला कैंडल इस हाई के ऊपर क्लोज होना चाहिए। ठीक है, अगर इसी के अंदर फिर से एक कैंडल बन गई तो इसको, इसका मान्य नहीं होता, इस स्ट्रेटजी में इसका कोई मतलब नहीं होता। और उसके बाद जो अगला कैंडल बने वो क्या हो, फिर से इसके ऊपर बन हो। तो ये हायर हाई हायर में, हायर लो में चला जाता है। ठीक है, ऐसे जब बनते हुए ऊपर की तरफ जाता है ये मार्केट, ये मार्केट तब जाके क्लोज होगा जब ये बड़ी कैंडल लास्ट में बनेगी। ये बड़ी कैंडल जो नॉर्मल कैंडल बन रही है उससे कहीं ज़्यादा बड़ी होगी। ठीक है, तब आप जाके इस पोजीशन से अपना एग्जिट कर सकते हैं। अब इसमें जो रिस्क रेशियो है वो बहुत नाम मात्र का है। मान लीजिए कोई कैंडल ऐसे बन रही है, तो आप किसी भी स्थान पे एंट्री ले सकते हो। ऐसा नहीं कि ये कैंडल बने तभी आप एंट्री लो। सही तरीका तो ये है कि इस जो आपका सपोर्ट है, इस सपोर्ट के नीचे ऐसे रख के ऊपर कहीं भी आप एक तो एंट्री ले सकते हो। लेकिन इस स्ट्रेटेजी में खासियत ये है कि मान लीजिए आप यहाँ नहीं ले पाए, यहाँ नहीं ले पाए, इस वाले कैंडल भी नहीं ले पाए, तो आप इस वाले कैंडल में आप ले सकते हो। ऐसे आप अगले कैंडल के लो के नीचे रख लो यहाँ पे। ठीक है, ये कैंडल है, इसके लो के नीचे थोड़ा सा रख लो, उसके बाद इसको छोड़ो। तो आपकी मान लीजिए एंट्री इस जगह पे अगर होती है और ऐसे लिए है, तो आपको फिर भी आपको दोगुना मिलता है यहाँ पे। ठीक है, तो ऐसे करके आप एक बड़ी वाली कैंडल को कैप्चर कर सकते हो और जिसमें अच्छा खासा प्रॉफिट मिलता है। ये इंट्राडे और स्कैल्पिंग के लिए बहुत ही खास कैंडल माना जाता है।
ऐसे जब भी कैंडल फॉर्म होता है तो आप क्या कर सकते हो, आप एंट्री अपनी बना सकते हो, अच्छा खासा प्रॉफिट ले सकते हो। इस चीज़ को हम इसके पीछे की जो साइकोलॉजी होती है वो समझने की कोशिश करते हैं। जब भी मार्केट कहीं से गिरता है तो आके क्या होता है, साइडवेज हो जाता है मार्केट। ठीक है, अब मैंने पीछे भी बहुत से वीडियो में साइकोलॉजी बताई है आपको, ट्रेडिंग का, मार्केट का, प्राइस का। आप उसको जाके देख सकते हो। चार्ट रीडिंग भी मैंने बताया है पीछे आपको। और कर्व स्ट्रेटेजी, स्ट्रेटेजी भी बहुत प्रकार की बनाई है, जिसमें कर्व स्ट्रेटेजी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी होती है, ये कर्व वाली। तो आप इसको भी जाके आप देख सकते हो। अदरवाइज ये क्या है, जब आपका ये एक्यूमुलेशन चलता है तब क्या हो रहा है, यहाँ पे लोगों को बुलाया जा रहा है। मार्केट क्या है, डाउन ट्रेंड में है, और मार्केट में सेलर क्या हो रहा है, थक चुके हैं। मार्केट को अब सेलर क्या हो रहा है, यहाँ पे थक चुका है। और बायर जो है, जो बड़े प्लेयर हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो यहाँ पे मार्केट में धीरे धीरे छोटा छोटा बाइंग कर रहे हैं। इस जोन में क्या हो रही है, बाइंग हो रही है। ठीक है, तो मार्केट को यहाँ से कभी एकाएक मार्केट में जब ऐसे कैंडल बनना चालू हो जाए, एक के ऊपर एक कैंडल बनना चालू हो जाए, तो क्या होना होता है, यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि मार्केट में अब बायर हावी हो रहा है धीरे धीरे। बायर क्या हो रहा है, सेलर के ऊपर हावी हो रहा है। और जब सेलर यहाँ से थक चुका है और बायर हावी हो रहा है, तो वो अपना प्राइस को सोचता है कितने डिस्काउंट पर मैं जितना ज़्यादा बाई कर पाऊँ उतना अच्छा। तो कोशिश तो करता है मार्केट को यहाँ पे कुछ देर तक के लिए रोक के, यहाँ पे क्या करता है, अपना पोजीशन को बनाता है वो। उसके बाद भी अगर मार्केट ऊपर निकलती है तो फिर उसके बाद क्या होता है, बाहर हावी हो जाते हैं। हावी होने का मतलब ये है कि हर एक कैंडल के लो को तोड़ने नहीं देते। जैसे ही मार्केट थोड़ा नीचे आती है क्या होती है, तेजी से बाइंग चालू हो जाती है। यहाँ पे क्या हो रहा है, बाइंग हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, बाइंग हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा बाइंग हो रही है। तो इस जगह पे क्या होता है, बाइंग चालू हो जाता है। फिर कोई कैंडल यहाँ पे जब ओपन होता है, मार्केट थोड़ा भी नीचे आता है तो क्या होती है, बाइंग चालू हो जाती है। फिर से मार्केट ऊपर जाता है और यहाँ से फिर ग्रीन कैंडल बनना चालू हो जाता है ऐसे। ठीक है, तो ये क्या होती है, फिर से ऊपर की तरफ क्लोज हो जाती है। ऐसे करके जितना ज़्यादा ये छोटा छोटा कैंडल ऐसे ऐसे बनता रहेगा, उतना ही लास्ट वाला कैंडल बड़ा बनेगा। अगर ये बहुत 7-8 कैंडल बना है, 10 कैंडल बना है, 12 कैंडल बना है, तो अगला वाला कैंडल काफ़ी अच्छा खासा बड़ा बनेगा ऐसे। और कभी कभी तो ये चीज़ बहुत तेज़ी से होता है, 2-3-4 कैंडल ऐसे बना, पांचवा ही कैंडल क्या होता है, बड़ा बन जाता है। ठीक है, थोड़ा सा मेरे डिजाइन पे मत जाइएगा, लेकिन ये बड़ा बन जाता है। तो कहने का मतलब ये है, जब ये बड़ा बनता है तो अब इस स्थान पे क्या होता है, मार्केट में वो जो बड़े प्लेयर यहाँ से बाइंग कर रहे हैं वो अपना पोजीशन को काटना चालू करते हैं। और हम आप जैसे क्या कर सकते हैं, हमारे आपके हाथ में कुछ भी यहाँ पे ऐसा नहीं है मार्केट में हम एक कैंडल भी अपने दम पे बना पाए। तो हमको क्या करना है, हमको क्या करना है कि हम उन लोगों के साथ हो लेते हैं जो बड़े प्लेयर हैं। बड़े प्लेयर यहाँ पे अगर बाइंग कर रहे हैं तो हम भी यहाँ पे बाई करेंगे। और जब उनका प्रॉफिट जहाँ हिट होने वाला होगा, जहाँ उनका टीपी होगा, उससे पहले ही हम क्या करेंगे, निकल जाएंगे। तो जब ऐसे ही ये बड़ी कैंडल बनती है, हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे अपना पोजीशन काट देते हैं। ठीक है, और इसके बाद 80 से 90% ऐसा होता है कि मार्केट क्या होता है, फिर से नीचे आना चालू होता है। फिर अगर रुकेगा फिर तभी जब ये ऊपर जाएगा, अदरवाइज ये फिर यहाँ पे रुक जाता है मार्केट। अब इस स्ट्रेटजी का जो सक्सेस का रेट है वो आपका 80% प्लस है। आप अगर 10 ट्रेड लेते हो इस स्ट्रेटजी में तो कम से कम 8 बार आपका ये स्ट्रेटजी काम करता है। 2 बार बाई लक ये आपका ऐसा जाता है, अदरवाइज़ ये 80% तक काम करता है। तो आप ऐसे इसको देख सकते हो। इसी का उल्टा आपका सेलिंग में या पुट में आपको लेना है तो वहाँ पे आप ले सकते हो। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इस चीज़ को एक बार चार्ट पे देख लेते हैं ये कैसे काम करता है। ठीक, ये चार्ट खुला हुआ है एक। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो यहाँ से भी एक एक कैंडल, इसके ऊपर एक दूसरा कैंडल, इसके ऊपर तीसरा कैंडल, इसके हाई के ऊपर चौथा कैंडल, इसके बाद एक इसके पांचवा कैंडल इसके ऊपर है, फिर इसके बाद एक छोटी इनसाइड कैंडल बनी हुई है। मतलब इस कैंडल के पूरा अंदर ही एक कैंडल बना हुआ है, तो इसका मान्य नहीं होगा। इसके बाद अगला कैंडल एक बड़ी बना है, उसके बाद ये मार्केट खत्म होगा। ठीक है, बड़ी कैंडल बनी उसके बाद मार्केट खत्म। ठीक है, ऐसे हम आपको देखिए, जैसे सेलिंग में है, अब ऐसे बन रहा है, इस हाई इस लो को तोड़ा, फिर इस लो को तोड़ के क्लोज हुआ, फिर इस लो को तोड़ के क्लोज हुआ, इस लो को, अब ऐसे करके देखिए तो ये ज़्यादा यहाँ पे कैंडल बना हुआ है। अब फिर इसके बाद ये क्या हुआ है, ये बड़ी कैंडल बनी है। तो ये क्या दिखा रहा है, मतलब ये जितना ज़्यादा होगा इतना ही ये बड़ा बनेगा। लास्ट वाला जो कैंडल बनेगा वो उतना ही बड़ा बनेगा। और भी हम देख लेते हैं, अगर आप टाइम फ्रेम छोटा करके देखेंगे तो ये और भी ज़्यादा आपको दिखेगा। अदरवाइज हम तो मान लीजिए एक ऐसे ही दिखा दे रहा है हमसे ये। अब आप इस चार्ट को देखेंगे पूरा तो क्या दिख रहा है आपको,
एक कैंडल के ऊपर एक कैंडल, दूसरा दूसरा तीसरा कैंडल। इसके बाद देखिए अब ये वाली कैंडल का लो टूटा ही नहीं, आपका स्टॉप लॉस मतलब हिट हुआ ही नहीं। इसके बाद भी ये मार्केट फिर से ऊपर गई ऊपर गई ऊपर गई, और यहाँ पे एक बड़ी कैंडल बनी इस जगह पर। जब बड़ी कैंडल बन जाती है तब भी मार्केट क्या होता है, तेजी से रुक जाती है, अदरवाइज वो चलती रहती है। देखिए जैसे छोटी 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 कैंडल बनी, एक बड़ी कैंडल बनी, उसके बाद ये रुक गई मार्केट। और भी हम दिखा देते हैं आपको थोड़ा सा एकदम एक्यूरेट जो चार्ट होता है ना वो मुझे नहीं मिल पा रहा है। जैसे ये देखिए ये है, कुछ देर मार्केट रुका है यहाँ पे, एक कैंडल के ऊपर दूसरा, दूसरा के ऊपर तीसरा, तीसरा के ऊपर चौथा, चौथा के ऊपर ही ये डोजी टाइप का है, उसके बाद ये बड़ी कैंडल बन गई। इस टाइप का कुछ ये कैंडल बनता है। जब भी आपको लगे कि नहीं अब यहाँ पे ले लेना चाहिए, यहाँ पे लीजिए, और इस कैंडल के लो के नीचे स्टॉप लॉस रखिए, या यहाँ इस कैंडल में लिए हैं तो इस कैंडल के नीचे, इस कैंडल में लिए हैं तो इस कैंडल के नीचे रखिए और ट्रेल करिए। और भी हम कहीं दिखा देते हैं आपको। देखिए डाउन में काफ़ी सारा दिख रहा है, यहाँ पे देखिए क्या है, इस कैंडल के ऊपर ये, फिर इसके ऊपर ये, फिर इसके ऊपर ये, फिर इसके ऊपर ये, फिर इसके ऊपर ये। ठीक है, यहाँ पे एक ऐसा पोजीशन है जहाँ पे आप अगर ऐसे ट्रेल करते हो तो आप यहाँ पे निकल सकते हो। अदरवाइज अगर इसको आप होल्ड कर पाए तो ये क्या होगा, फिर बड़ी एक कैंडल के ऊपर फिर अगली कैंडल, अगली कैंडल के ऊपर फिर अगली कैंडल, फिर एक बड़ी कैंडल, इनसाइड कैंडल दो तीन ठो बनी है, उसके बाद फिर से ये बड़ी कैंडल यहाँ पे फॉर्म हुई है। और भी कई जगह दिखा सकते हैं जैसे ये। अब ये कैंडल है, एक कैंडल के ऊपर दूसरा, दूसरा के ऊपर तीसरा, तीसरा के ऊपर ये इनसाइड कैंडल, फिर ये उसके ऊपर, फिर ये उसके ऊपर, ये उसके भी ऊपर, ऐसे करके ये 6-7 कैंडल 8 कैंडल बनी हुई है। उसके बाद ये छोटी सी बड़ी, इन सबसे एवरेज एवरेज में थोड़ी सी बड़ी बनी है बस। इसके बाद ये मार्केट होल्ड होगी। ठीक है, तो ऐसे करके आप मार्केट में आप अपना पोजीशन बना सकते हैं। डाउनफॉल में देखिए बहुत अच्छा दिख रहा है, क्योंकि ये ट्रेंड क्या है, डाउन में है, इसलिए ये बार बार डाउन में ज़्यादा दिख रहा है। अच्छा, ये दोनों तरफ काम करता है। तो आप ऐसे करके आप चार्ट पे जाके बैक टेस्टिंग वेस्टिंग भी कर सकते हो। कैसे बैक टेस्टिंग होता है, कैसे क्या होता है, ये मैंने बताया हुआ अपने वीडियो में। देखिए एक कैंडल के ऊपर एक कैंडल, कैंडल बटा, ये जब बड़ी कैंडल बनी तब जाके मार्केट क्या हुआ, फिर से होल्ड हो गया, रुक गया। और ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे बहुत अच्छा बनता है। जहाँ आपका सपोर्ट होगा, जहाँ आपका रेजिस्टेंस होगा, उसी जगह ये क्या होगा, बहुत अच्छा बनते हुए आपको दिखेगा। वहाँ पे अगर दिखता है तो बहुत अच्छी यहाँ से बाइंग और सेलिंग आप कर सकते हो। ठीक है, और मान लीजिए अभी कुछ और चार्ट देख लेते हैं, किसी और का, निफ्टी का ही देख लेते हैं। तो निफ्टी पे देखते हैं कुछ अच्छा दिख जाए तो। एक मिनट, देखिए जैसे ये, ठीक है, ये एक आपका ट्रेड लाइन ऐसे बना हुआ है, आपको दिखा देते हैं ऐसा। ये आपका एक ट्रेड लाइन बना हुआ है ऐसे, अगर सही से खींचेंगे तो ऐसे खींचा जाएगा ये। ठीक है, तो ऐसे ये जा रहा है मार्केट। अब इस ट्रेड लाइन पे, इस सपोर्ट पे क्या हुआ है मार्केट में, ये आपकी कैंडल बननी चालू हुई है। यहाँ पे दूसरा कैंडल बना, यहाँ पे तीसरा कैंडल बना, यहाँ पे फिर इनसाइड कैंडल, फिर तीसरा चौथा कैंडल बना, इसके बाद ये बड़ी कैंडल बनी। अब इसके बाद आप निकल सकते हैं। होल्ड करेंगे तो फिर वही एक यहाँ पे बनेगा, बशर्ते यहाँ पे निकल जाना ही अच्छा होता है, क्योंकि ऑप्शन अगर आप करते हैं तो टाइम डीके खाता है, तो उससे कहीं कोई फ़र्क ज़्यादा नहीं पड़ता है। तो आप जितना मोमेंटम में मिले उतना लेके आप निकल जाइए। और कुछ देखिए जैसे ये यहाँ पे देखिए मार्केट ऊपर से आ रहा है नीचे, यहाँ पे थोड़ा रुका, उसके बाद मार्केट धीरे धीरे एक कैंडल, दो कैंडल, तीन कैंडल, चार, बहुत मतलब जितनी कैंडल छोटी छोटी बनाई है सब एक दूसरे के ऊपर ही बनती हुई दिख रही है आपको। हर एक का कैंडल का हाई के ऊपर ही दूसरा कैंडल, अगला कैंडल क्लोज हुआ है, फिर एक हाई के ऊपर क्लोज, ये फिर उसके बाद एक नॉर्मल कैंडल जो बन रही है इसके ऊपर बड़ी, उससे ज़्यादा कहीं ज़्यादा बड़ी कैंडल यहाँ पे बनी हुई है। अब इस कैंडल के हाई के ऊपर फिर एक कैंडल बना है, इसके बाद ये देखिए इस लो को नहीं तोड़ा, फिर ये कैंडल बन गई, लेकिन बाद में यहाँ तक मार्केट आया हुआ, फिर उसके बाद ये ऊपर गई। ठीक है, तो ऐसे करके आप क्या कर सकते हो, मार्केट में अपनी ट्रेड को ले सकते हो। इस स्ट्रेटजी से बहुत अच्छा पैसा बना सकते हो। इसमें जो रिस्क रिवार्ड होता है वो बहुत नाम मात्र का। आप इस कैंडल में लेते हो तो इस कैंडल के लो पे रखोगे, बस ये कैंडल का आपका स्टॉप लॉस होता है और आपका प्रॉफिट बहुत अच्छा बनता है। अगर आप इसको 5 मिनट या 1 मिनट पे कर देंगे तो ये बहुत बड़ा कैंडल दिखेगा आपको। ये 15 मिनट की कैंडल है जिसकी वजह से ये इस तरह से मैं दिख रहा है। अगर इसको आप 5 मिनट या 15 मिनट पे करोगे तो और अच्छा ये दिखेगा। ठीक है, ऐसे करके आप देख सकते हो
अपनी बैक टेस्ट कर सकते हो। ठीक है, मैंने आपको स्ट्रेटेजी ये पूरी समझा दी है। इससे जुड़े हुए कोई और भी डाउट आपको अगर है, कोई भी आपको और भी स्ट्रेटेजी के बारे में और भी डीप नॉलेज चाहिए, तो आप मुझे कमेंट में पूछिएगा, मैं ज़रूर इसका नॉलेज देने की कोशिश करूँगा। और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जो पिछला मेरा वीडियो है उसको आप देखिए, उसमें बहुत कुछ बताया गया है। आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा। धन्यवाद।